हेलो डियर स्टूडेंट। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो कई लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट कर दिए थे, क्यों मैं बताऊंगा। और कुछ लोग छोड़ दिए देख के, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो समझते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके पास ए एक्स स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, एक फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है। और बी दिया है जब -c/2 और a1/2 हो जाए तो बी है। अब ध्यान से देखें हम यहाँ पे, एक्चुअली जो दोनों पॉइंट हैं ये इसके जीरोज होंगे जो डिनोमिनेटर में है। क्रॉस चेक कराने के लिए देखो हमने 10th वाला फॉर्मूला लगाया, वही फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सिस का माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरो यानी -1 है, यहाँ पे प्रोडक्ट कितना -3/4। तो यहाँ पे अब देखो -1 प्लस एलसीएम लोगे तो 4x² प्लस 4x - 3 यानी यही आ रहा है, राइट। तो इसी क्वाड्रेटिक के जीरोज हैं ये। अब आप ध्यान से देखो, अगर डिटर्मिनेट वैल्यू आ रही है बी, कंटिन्यूअस दिया है तो डिटर्मिनेट वैल्यू आएगी। तो पूछा है कि एफ ऑफ एक्स जब 7/5 हो जाए तो बताओ एक्स क्या होगा। आया समझ में क्वेश्चन। तो अगर डिटर्मिनेट वैल्यू आ रही है लेकिन नीचे जीरो बन रहा है तभी पॉसिबल है जब एलएच रूल लग जाए ऊपर डिफरेंशियल हो जाए, है ना। और उसके लिए जरूरी क्या है, ऊपर जीरो बनना चाहिए, 0/0 फॉर्म बनना चाहिए। तो इसको हमने जीरो कर दिया -3/2 पे, क्योंकि -3/2 पे बोला है, यहाँ पे 1/2 मत लेना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब दूसरा टाइम वेस्टिंग फैक्टर बताऊंगा कहाँ पे हुआ है। अब -3/2 पे हम जीरो कर दिए इसको, तो -3/2 का स्क्वायर 9/4 यहाँ पे। 2a इंटू -3/2 टू करेगा -3a प्लस 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3/2, सॉरी 3/4। यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, ये वाला 1 उधर गया तो -1। फिर मैं 4 -4 प्लस 3 -8, तो -a/4 उधर गया माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस कैंसिल, a आ गया 4। अब कुछ लोग इसमें b निकाल रहे हैं, उसका कोई यूज ही नहीं है देखो कहीं पे। तो बी निकालने पे टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आपको देखना है कि आपको करना क्या है। अब मान लो बी निकल गया, 1 मिनट उसमें चला गया, तो बहुत कम टाइम रहता है एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने जब ए निकाल दिया है यहाँ पे तो हमने इस ए को यहाँ पे रख दिया। तो आप देखो ऐसी क्वाड्रेटिक में गया, हाँ हमने इसको जल्दी से फैक्टराइज किया। 4 × 12 और 6 × 2 = 12, 6 + 2 8। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, 4 × 12 और सब्ट्रैक्शन 4 आना चाहिए, है ना, तो 6 - 2। तो ध्यान से देखो, आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया, 2x कॉमन लिया तो x+3, 2x+3 बचा, यहाँ पे 1 कॉमन लिया 2x+3, यहाँ पे 2, 2x+3, यहाँ पे -1, 2x+3। 2x+3 वाला ब्रैकेट हर जगह कॉमन होकर कैंसिल हो गया, बच गया ये। अब यही आपका f(x) है। लेकिन आपको पता है क्या बोला है, जब f(x) 7/5 हो जाता है एक्स क्या होगा। तो f(x) हमने निकाल दिया, देखो यहाँ पे 7/5 कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो इसकी वैल्यू डाल दी, f(x) तो कैसे खुलेगा f(x), 2f(x) प्लस 1/2f(x - 1), तो f(x) की वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे 2 × 2 = 4 प्लस 2, और एलसीएम लोगे 2x - 1 ये रहा। इसके साथ 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया। स्टेप थोड़े बचाएंगे हम एग्जाम में क्योंकि जगह भी कम रहती है। अब यहाँ पे 2 × 4 प्लस 2, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो -2x+1 आएगा इस बार, और ये 7 से मल्टीप्लाई होगा। बस इसमें ध्यान से देखो। तो 4 2 6, 5 × 30, और 2 - 1 1, 5 1 × 5, ऐसे ही 4 - 2 2 2 7 × 14, और बच गया 3 3 3 21। अब यहाँ पे ये इधर भेज दो 16, इधर भेज दो तो 16 ही आ गया, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। यही अपना आंसर सी दिया हुआ है। थैंक यू।